गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी 3 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज चौथी, और चौथी एक्सरसाइज में आज एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो इसमें भी हम लोग 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। आज उसका हम लोग कुछ जो पार्ट फर्स्ट में जो कुछ क्वेश्चन है उसे करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहे उन्हें हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, यानी कि आज के क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात साइन ए जो है हमारा, और क्या है, सेक ए है और टेन ए, इन सभी को हमें कॉट के पद में लाना है। इसके पद में, कॉट के पद में लाना है। तो पहला ही सवाल है आपका साइन ए। तो साइन ए बराबर हम सभी को पता है क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। चलेंगे हम लोग एक एक करके, एक एक को देखते हुए बहुत अच्छे से पूरी क्लास को करने वाले हैं, यानी पूरी क्वेश्चन को। पहला ही है साइन ए। अब साइन ए को क्या लिखेंगे कि पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 1 कोसेक। ठीक। अब जैसे अगर कोसेक लिख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोसेक जो बराबर होता है वो क्या होता है। कोसेक स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है 1। क्या होता है 1। तो यहां से अगर हम लोग कोसेक की वैल्यू निकालें, किसकी, कोसेक की, ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। और यहीं से जब हम लोग कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट। क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अर्थात हम लोग कोसेक की जगह क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1/√1 माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो यही था, इसको कॉट के पद में व्यक्त करना था। तो साइन ए का जो कॉट के पद में होगा 1/√1 माइनस कॉट स्क्वायर है। इसी तरह अब हम लोग सेक को लेंगे। क्या लेंगे, सेक लेंगे। तो सेक लेंगे तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेक का फॉर्म नए पेज पे हम लोग देख ले रहे हैं, नए पेज पे, कि सेक को भी कॉट के रूप में बदलना है, सेक को। तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको पता होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक, क्या, सेक स्क्वायर ए -1। अब अगर यहां से अगर चाहो तो हमें सेक का लिखना है, तो सिंपल सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर ए। तो यहां से सेक की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से सेक की वैल्यू आप लिखोगे तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 + टेन स्क्वायर ए। अब 1 + टेन स्क्वायर ए सेक के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 + √10 स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर रूट 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक। अब टेन का तो जानते ही हो, टेन कॉट के रूप में होता है। टेन का जब हम अपोजिट करेंगे तो ये बनेगा 1/cot स्क्वायर ए। बस सिंपल, चाहो यही लिख के छोड़, क्या, 1 + 1/cot स्क्वायर ए। या हर बराबर करोगे, तो अगर हर बराबर करो तो एक क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। और ये सभी अभी स्क्वायर रूट में है,
अब यहाँ से तो स्क्वायर रूट से बाहर हो सकता है, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट कास्ट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए, बटे कॉट ए, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो कॉट ए इंटू कॉट ए, काट ए का काट ए से पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से वो बाहर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ये भी इसको कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, समझते हुए चलेंगे हम लोग। इसके बाद एक और इसमें था, क्या था, एक tan ए। tan ए को तो सिंपल tan ए को ही लिखना है, तो tan ए को काट के रूप में लिखना है, इसमें कुछ ही नहीं है, इसको सिंपल लिख दो। tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये और यहाँ देखो क्या आया है आपका सेकेंड, यही चीजें पूछा गया था। एक और यहाँ जो पूछा था इस पेज पे है आपका क्या, ये तो साइन ए का काट के पद में क्या होगा, सेक का क्या होगा और tan का क्या होगा। आगे देखो, इसका सवाल नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इसमें देखो, सॉल्व करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्या करें, जितने भी हम इसके अनुपात पढ़े हैं उस अनुपात पे पहले ध्यान देंगे। क्या होता है 1 प्लस tan के अनुपात क्या होता है, tan का जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर भी सिंपल ऐसे, इसका क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट जो होता है ये tan का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, माइनस कोसेक का क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमने यहाँ 2 चीजें जो यूज की है, क्या यूज की है, इधर हम लोग लिख लेंगे। tan थीटा को हमने लिखा है क्या, tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका अपोजिट कर दोगे तो कॉट बन जाएगा। सेक का पता ही है, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या 1 अपॉन कॉस। अब यहाँ से देखो इसके हर बराबर करेंगे हम लोग। जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ देखो कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और सबका बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरा वाला ब्रैकेट देखो, यहाँ साइन थीटा हर में है तो यहाँ भी बनेगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, देखते हुए चलेंगे, हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा दिमाग में क्या आ रहा है, देखिएगा। यहाँ देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ +1 और यहाँ -1। तो एक चीज बेसिक फार्मूला जो हमेशा पढ़ते आए हो, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। आइडेंटिटी क्या पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर आपने पढ़ा है एक ब्रैकेट में a प्लस के साथ भी और एक में एक a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको दिमाग में आ रही होगी। अर्थात अगर कुछ समय के लिए आप साइन थीटा प्लस cos थीटा को a दिमाग में जनरेट कर लेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी। अर्थात अगर ये लिखा होता तो ये लिख सकते हो, और जब ये लिखा है तो आप वो लिख सकते हो। अर्थात इसको सिंपल है कि हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यही कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का क्या होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा और साइन थीटा, यही तो गुणा करोगे तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसका गुणा करोगे तब भी यही आएगा, गुणा कर लेना तब भी यही आएगा, लेकिन गुणा करते लेंदी हो जाता है क्योंकि हमें आइडेंटिटी हम पढ़ते आए हैं तो आइडेंटिटी का यूज हम कर लें। ठीक है, लिख दिया गया है किसका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
और इंटू कॉस थीटा, यही तो बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, नीचे आपके पास क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो है। अब तुरंत ये दिमाग में आपको आ गया होगा, क्या आ गया होगा, हमें क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है 1 के होता है। क्या होता है, ए बराबर आपके 1 के होता है। ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा, ये चीजें किसके बराबर होता है 1 के होता है। अब इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो जैसे 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा यही बनेगा -1 और बटे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये +1 और ये -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर केवल बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा साइन से साइन कॉस से कॉस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 2/1 और जो बराबर क्या हो जाएगा 2 के। अर्थात इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकलेगा इस वाले का वो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो विशेष कर ध्यान देते हुए चलेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक करके रखना है। क्या आइडेंटिटी, इसमें कई आइडेंटिटी यूज की गई है, एक तो यहाँ लिख दिया गया है, एक और यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे बेसिक आइडेंटिटी यही यूज किया गया था यहाँ पर, तब ये लिखा गया है। ठीक है, सभी आइडेंटिटीज को हमने साइड में लिख दिया है, इसको भी आप दिमाग में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके, कोण ए के। देखो सेक ए एक लिखा है, दूसरा हमें व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला अनुपात आपका होता है साइन। क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन। तो साइन का हम क्या लिखते हैं 1 कोसेक। क्या लिखते हैं 1 कोसेक। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला अनुपात आपका साइन होता है। कितने अनुपात बचेंगे, सभी को लिखना है। कितने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहला आपको साइन लिखना है, तो साइन ए का लिखना है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक बेसिक फार्मूला हमने बताया है, तुरंत आपको पता होगा, ये बताया है। देखो दिमाग में आ रहा है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है ना। यहीं से आपको देखना है, एक बेसिक फार्मूला जो इधर बताए हैं, तो इसको आप देखते चलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो थीटा नहीं लिखा है, ए लिखा है, तो ए ही लिख लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर क्या 1। यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू निकाल लिया जाए। किसकी वैल्यू, साइन ए की। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई कंफ्यूजन, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसको ही सॉल्व कर लेना है, इसे आइडेंटिटीज को सॉल्व कर दो। तो कास का हमें पता है क्या होता है, क्या होता है कास को हम लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर है। अब चाहो तो यही छोड़ दो, क्योंकि सेक के फॉर्म में पूछा था, आपको सेक के फॉर्म में मिल गया। अब चाहो तो नहीं छोड़ना है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऊपर ले जाओ इसको, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए -1, हर बराबर करोगे जैसे, तो यहाँ और क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए बटे इसका स्क्वायर रूट है, तो आएगा यही आपका अंडर रूट। ऊपर देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से तो रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे इसका स्क्वायर रूट हट सकता है क्योंकि यहाँ नीचे आ जाएगा सेक। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए। ठीक, तो ये हो गया सेक के फॉर्म में साइन का। साइन के बाद क्या आएगा आपका, साइन के बाद आपका कॉस आएगा।
क्या आएगा, सॉल्व भी करवा दिया गया है, कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। कॉस आ गया, तो कॉस का क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट आपको कह सकते हो कॉस जो होता है 1/sec। कॉस क्या होता है 1/sec, बस सेक के फॉर्म में हो गया। दूसरा क्या लिखोगे, टेन का लिखोगे। क्या लिखोगे, टेन का लिखोगे। अब टेन का लिखने में क्या समस्या है आपको, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है ना। जब हम साइन ज्ञात कर लिए, कास ज्ञात कर लिए, तो टेन भी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल इसी के अनुपात से हम टेन भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हमें निकालना हो टेन, तो पहले टेन को हम क्या लिखते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। या टेन का जो फार्मूला होता है सेक के रूप में भी होता है, क्या होता है, सेक के रूप में भी होता है, वहां से भी लिख सकते हो। इसको ना लिखना चाहो तो चलो इसको नहीं लिखते हो, थोड़ा लॉन्ग बन जाए, तो हम लोग यहाँ से नए पढ़ने से देख ले रहे हैं। चलिए इसको नए से देख ले रहे हैं। एक हम अब साइन और कास देख लिए, टेन देखना है। क्या देखना है, टेन देखना है, हमें टेन का निकालना है। तो हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए जो बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। क्या होता है, गलती हो रही है, 1 मिनट। सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए, यही तो होता है। यहाँ से हमें टेन की वैल्यू निकाल लेना है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ से हमें टेन का निकालना है, तो यहाँ से अगर हम टेन निकालें तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, तो tan बराबर ध्यान दीजिएगा, tan बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, सिंपल यहाँ तुरंत स्क्वायर रूट लग जाएगा और वैल्यू वही रह जाएगी। ठीक, तो tan का लिखना है, तो tan बराबर क्या होगा, इसका सेक के फॉर्म में स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1। ये इतना चीजें ध्यान में रखना है, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक, अब tan का ज्ञात कर लिया गया। अब tan के बाद हमें आता है अगली जो इसका अनुपात आता है, कॉट आता है। अब कॉट क्या होता है, कॉट बराबर सभी को पता है कि 1/tan होता है। कॉट बराबर क्या होता है, 1/tan। अब हमने tan का क्या निकाला है, पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू, क्या निकाला है, सेक स्क्वायर ए -1। ये आ गया कॉट का। ठीक, कॉट के बाद क्या बचा, एक सेक का तो ही निकाल ही रहे हो, कॉट के बाद सिंपल एक कोसेक बचा। क्या बचा, कोसेक। कोसेक बराबर भी हमें पता है क्या होता है, 1/sin। क्या होता है, 1/sin। साइन की वैल्यू क्या निकाली है अभी आपने, साइन की क्या निकाली है, √, सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। इसी चीज को पलट दो, इसी चीज को जैसे पलटोगे तो साइन के फॉर्म में हो जाएगा सेक ए बटे √, सेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा। तो ये सभी अनुपात इनके शेष जो 5 थे उनको निकालना था। आप एक बार विशेष करके ध्यान से देखते जाइएगा कि एक ही अनुपात में केवल आपको पहले करना है, उसमें भी कुछ नहीं। ये वाला आइडेंटिटीज आपको याद रखते चलना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बनेगा, 1 - कास स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या, √1 - कास। अब सेक के फॉर्म में लेना है, इसको कास के फॉर्म में लिखना होता तो इतने पे छोड़ देते। अब कास को सेक के रूप में बदल दिया गया और सॉल्व कर लिया गया। ठीक, अब कास पता हो गया, कास को तो सेक के फॉर्म में लिख ही दिया गया। tan का भी आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो क्या, ठीक, तो यहाँ tan ए क्या, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। tan का पता हुआ तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। और कॉस कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कि कोसेक बराबर 1/sin और साइन बराबर 1/कोसेक। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट नंबर है आपका, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, देखिएगा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, या थीटा मतलब कोण, कोण कह रहे हैं यहाँ, जैसे जो भी कोण है,
साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस उनके कोण दोनों जगह बराबर हो, यही तो इसमें देखो कोण तो बराबर नहीं है और दोनों जगह साइन स्क्वायर है, तो एक आइडेंटिटी को भी एक के अनुपात को हम लोग तोड़ दें। किसको तोड़ दें, चाहे फर्स्ट वाले को ही तोड़ दे रहे हैं, आगे जो पढ़ रहा है, तो इसको लिखा है साइन स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर 90 है, 90 में से इसको घटाया जाए तो 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 63 बचे, तो 90 में से तो 27 ही घटा दिया जाए, प्लस जो लिखा एक को ही तोड़ना है। अभी नीचे भी इसी तरह करेंगे, आगे जो पढ़ रहा है, तो कास स्क्वायर, इसको 90 में से कितना घटाया जाए, 90 में से अगर 73 घटा दिया जाए तो 17 ही तो बचेगा, प्लस देखो कास स्क्वायर जो लिखा है, कुछ है नहीं इसमें, यहाँ आइडेंटिटी जो लगाई गई है ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, ये दो चीजें याद करना है, ये चीजें हमें दिमाग में रखना है ये। ठीक, अब यहां देखो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कास, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास थीटा की वैल्यू 27 है, क्या है 27 है, और प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे क्या बनेगा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 प्लस 27 नहीं 73, ध्यान दीजिएगा यहाँ 73 है नीचे, साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73। अब ये बराबर आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, ये बराबर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अर्थात दोनों जगह अगर एंगल बराबर है तो ये ऊपर भी आपका 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, और 1/1 अपान बराबर क्या हो जाएगा, 1 के। तो इतना ही था इसमें। दूसरा वाला इसमें देखिएगा, यहाँ देखो 25 डिग्री, यहाँ 65 डिग्री, यहाँ भी 25, यहाँ भी 65, तो एक आइडेंटिटी आ गई होगी। हम आइडेंटिटी को हम सबको रिपीट करवा दे रहे हैं कि आपको तैयार हो जाए, कंफ्यूज ना रहे। आपको एक आइडेंटिटी ये याद आ रही है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ध्यान दीजिएगा यही आइडेंटिटी यहाँ है। यहाँ भी देखो 25 डिग्री है, 65 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो साइन फिर कॉस प्लस साइन, यही होता है आपके। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। तो ए मतलब 25 और बी मतलब 65, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 25 और 65 90, और साइन 90 अंश का मान सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तो इसी आइडेंटिटी पे हम एक बड़ा सवाल करके आए हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कर लो। क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। यहाँ से केवल बचेगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अभी हम लोग करते आए हैं, क्या होता है 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, और कब 9 यानी कि 9, ये ऑप्शन नंबर पे कहाँ करके आए हैं, कंफ्यूज ना होना, ये अभी हम दिखा दे रहे हैं कहाँ करते आए हैं। ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan को उधर अगर पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आइडेंटिटी पे है। चाहो तो यहाँ भी ऐसे लिख लो कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 के होता है। क्या होता है, 1 के। ये चीजें ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या, 1। यहीं से अगर निकाला जाए तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan की वैल्यू निकाला जाए तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे, क्योंकि इधर पक्षांतर करोगे ये प्लस हो जाएगा, इसको लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये सारी चीजें जब 1-2 बार सॉल्व करोगे तब दिमाग में क्लियर होते चलेगा। बहुत अच्छा। एक और है, अब हम लोग क्या है, सेक प्लस tan के फॉर्म में तो फार्मूला पढ़े नहीं है, चलो तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़ दे रहे हैं। सेक का क्या होता है, 1/cos, ठीक, और साइन का क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। ये बना इस ब्रैकेट में, इसको नहीं तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ दिए तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक।
अब देखो यहाँ तो एक चीज ये मिल गया कि यहाँ हर बराबर है, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन है, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन है, और हर बराबर है तो उसका हर लिख दोगे कॉस है, और इनटू में भी 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, ये ऐसा है। ठीक, अब देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी का, ए ब्रैकेट में a माइनस बी का, यानी कि a वाली आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग गई, जो कि बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये जब आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन, नीचे क्या बनेगा कॉस है। और आपको एक चीज़ पता है, यहाँ से अभी पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही चीज़ है कॉस से 1 माइनस, तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस ये है। अगर यही साइन होता तो हम साइन वाला लिख लेते, यहाँ कॉस था तो कॉस वाला लिखे, तो एक कॉस से ही इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका आएगा केवल कॉस। अब कॉस से ऑप्शन में कहीं है तो वही आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, एक और है इसमें, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, किसके बराबर है, सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि किसके बराबर है। चलेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी करते आए हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, 1 प्लस टेन को लिख दो आप, अब क्या लिख दो साइन स्क्वायर है बटे, एक चीज और कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं कास को, चलो इसी पे कर लो सिंपल से कास, चलो इसको क्या करो, जो लिखा है इसको यही रहने दो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट जैसे हर बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हर बराबर करेंगे तो यहाँ हर बराबर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है कास स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कास स्क्वायर है। ठीक, यहाँ देखो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब ये जैसे 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर है, और ये जाएगा तो यहाँ पर गुणा कर लेगा, इसके नीचे 1 है तो ये जाओगे तो पलट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कास स्क्वायर है। ठीक, ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है। यहां से अगर देखा जाए यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लो बाबू, तभी सही होगा, 1 अपान कास स्क्वायर है, इसको अगर किया जाए तो ये 1 प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक का क्या बनेगा 1 प्लस कास स्क्वायर है अपान सेक स्क्वायर है, तो इसको देख लेंगे हम लोग क्या बनेगा। देखिए इसको थोड़ा ये लॉन्ग हो रहा है, इसका शॉर्ट मेथड भी है, हम लोग उसी को कर ले रहे हैं। शॉर्ट मेथड क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो रहा है, इस पे लेंदी हो जाएगा। सिंपल इसका क्या है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, और जो ये 1 अपान कॉस स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो सेक का क्या बन जाएगा, सेक का जो बन जाएगा ये 1 अपान कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कोसेक का हमें पता है क्या होता है, ये साइन के उल्टा में होता है 1 अपान साइन स्क्वायर, इधर लाओगे तो ये अपान 1 अपान कॉस स्क्वायर है ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे 1, दोनों का जब गुणा कराएंगे तो ये सिंपल बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, जो बराबर किसके होता है
tan स्क्वायर है। तो ऑप्शन में हमारा जो tan स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन थे। इसके जो पार्ट 2 है अर्थात जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।